जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि आप लोगों की भारी डिमांड पर हम लेकर आए हैं पाइथन के ओरिजिनल पेपर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जहां से खत्म किया था आज हम लोग वहीं से शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख रही है, तो जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। हम आप लोगों के लिए तैयारी करवा रहे हैं ओरिजिनल पेपर से, जो कि आपके 16 जनवरी को से जो 15 जनवरी 16 जनवरी से लेकर जो आपके पेपर हुए थे 21 जनवरी तक, वो सारे ओरिजिनल पेपर हम अरेंज कर रहे हैं। कल हमने उन्हें आपको एक दो दिन पहले इस सेट पेपर की क्लास प्रोवाइड कराई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को 59 तक हमारे अरेंज हो गए थे क्वेश्चन, तो मैंने आपको क्लास दे दी थी। आज आप लोगों के लगातार इस कमेंट बॉक्स में डिमांड आ रही थी कि सर पार्ट 2 भी लाइए, तो आप लोगों की भारी डिमांड पर पार्ट 2 आ चुका है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो एक काम करे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर लेना, वहां मैं उसकी पार्ट 1 वहां पर लिंक दे दूंगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 59 के आगे से यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने 59 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ तक तो हमने अपने कंप्लीट कर ही लिया था, आई थिंक। हाँ, यहाँ तक 59 वाला भी हम लोग कर ही चुके थे। ओके, आज हमारा क्या था, 60 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा था अमंग विच पाइथन लाइब्रेरी सिमिलर टू पांडास। ठीक है, कौन सी पाइथन लाइब्रेरी सिमिलर है पांडास लाइब्रेरी के, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो सिमिलर लाइब्रेरी होती है वो क्या है आपकी, नमपाई, जो कि आपका अलग से मॉड्यूल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट हुई थी, तो वो क्या रहेगा आपका, नमपाई, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, amongst which of the following is true with reference to PIP in Python। ओके, पीआईपी के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सी बात बिल्कुल सही है। और अभी आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे आप लोग का एडमिट कार्ड आ चुका है और कुछ आपको टिप्स मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आप लोग के एग्जाम के लिए। तो इसमें पूछ रहे हैं कौन सी यहाँ पे बात बिल्कुल सही है। तो पहला है पीआईपी स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल सही है। इट इज यूज टू इंस्टॉल मैनेज एंड सॉफ्टवेयर पैकेज, ये भी बात बिल्कुल सही है। पीआईपी कैन बी यूज टू सर्च पाइथन पैकेज, बिल्कुल सही है। तो सारे आंसर बिल्कुल सही है, तो फिर आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नमपाई एरे, जैसे लिखा हुआ है नमपाई एरे कैन बी, नमपाई में हम लोग एरे के साथ क्या कर सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिखा ऑल ऑफ द अबव। तो नमपाई की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नमपाई में ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही रहेगा। और एक अपडेट देना चाहता हूं, आज आप लोगों के लिए आईओटी की क्लास अपलोड होगी रात के 8 बजे। तो सभी स्टूडेंट्स क्या रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आईओटी में हम लोग 16 जनवरी का पेपर आज लाइव करने वाले हैं, तो आप लोग जरूर से देखिएगा, क्योंकि अब तैयारी बहुत तेजी से आपके इस चैनल पर होने वाली है। तो सब्सक्राइब जरूर करिए और पीडीएफ वगैरह भी जरूर परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट, हाउ आर द कीवर्ड आर्गुमेंट स्पेसिफाइड इन फंक्शन हेडिंग। फंक्शन हेडिंग में पूछ रहे हैं कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्टार फॉलोड बाय वैलिड आइडेंटिफाइड, ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे करते हैं। ऑलरेडी मैंने क्लासेस में आपको बताया है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एट्रीब्यूट ऑफ नमपाई एरे, पूछ रहे हैं नमपाई एरे के एट्रीब्यूट क्या क्या यहाँ पे होते हैं। तो जो नमपाई एरे होते हैं उसमें क्या क्या होता है आपका, शेप निकालना होता है, डी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप निकाल सकते हो, और एंड उसमें होता है। बाकी ये कोई भी उसमें नमपाई में नहीं होते हैं। ओके, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज साइज एट्रीब्यूट इन नमपाई यूज टू फाइंड। यहाँ पूछ रहे हैं नमपाई में साइज एट्रीब्यूट के बारे में, तो इसका काम क्या होता है, फाइंड करना नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, सी, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ एक्सेस इन एन डी एरे इज कॉल्ड। नंबर ऑफ एक्सेस को एन डी एरे में क्या बोलते हैं पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये रैंक बोलेंगे, डी टाइप बोलेंगे, या नन बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैंक, आंसर आएगा आपका रैंक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस। टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस के लिए कौन सी बात बिल्कुल सही है। तो टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस के लिए क्या होता है यहाँ पे, जब ओवरऑल डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम इज एड्रेसेबल बिफोर द डिटेल, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि ये आप लोगों को बहुत 2-3 बार पढ़ के लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की कोई कोडिंग नहीं होती है, सब हमें इसको डिटेल में समझ के लगाना होता है। नेक्स्ट आते हैं 68 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन स्ट्रिंग मेथड। इनमें से कौन पाइथन स्ट्रिंग मेथड नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैपिटलाइज भी होता है, फाइंड भी होता है, इज अलनम भी होता है, एसक्यूआरटी आपका स्ट्रिंग का नहीं है, किसका, आपका मैथ लाइब्रेरी का ये फंक्शन है। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे एसक्यूआरटी, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टपल मेथड इन पाइथन। इनमें पूछ रहे हैं टपल मेथड क्या है पाइथन में। तो देखिए इंडेक्स ऑफ, गेट, काउंट, इंडेक्स, लेन, सॉर्टेड, बिल्कुल नहीं है। मैक्स और मिन क्या होते हैं आपके, टपल के मेथड होते हैं। ठीक है, मैक्स और मिन के द्वारा हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करते हैं टपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिक्शनरी मेथड इन पाइथन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। डिक्शनरी मेथड क्या क्या होते हैं, कॉपी होता है, बिल्कुल सही है, गेट है,
की है, एक्चुअली कीज होता है, वैल्यूज होता है, ठीक है। तो क्या रहेंगे, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही रहेगा। तो आंसर है आपका यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और यहाँ पर हम लोग ये कंप्लीट करेंगे आज पूरे 100। और फिर मैं कल आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ 17 जनवरी का भी पेपर बिल्कुल। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, तैयारी बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 71 नंबर का क्वेश्चन। 71 नंबर के क्वेश्चन में विच इज नॉट अ बिल्ट इन मैथ फंक्शन, कौन बिल्ट इन मैथ फंक्शन नहीं है? मिन, मैक्स, एबीएस, एसक्यू या सील। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे तो होते ही है बिल्ट इन फंक्शन। एसक्यू कोई भी बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता है, एसक्यू आरटी होता है लेकिन एसक्यू नहीं होता है। विच इज नॉट अ पाइथन लिस्ट इन फंक्शन, यहाँ पूछ रहा है पाइथन की जो लिस्ट है इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है। तो जो पाइथन की लिस्ट है उसमें अपेंड होता है, रिमूव होता है, शॉर्ट भी होता है, लेकिन पुश नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता है। तो आंसर आएगा आपका पुश, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पैकेज इन पाइथन, कौन सा कथन पाइथन में पैकेज का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पैकेज मतलब जिसमें कि अपन लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अपने फंक्शंस वगैरह होते हैं। तो कौन सा यहाँ पे बिल्कुल सही करता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पैकेज क्या है आपका, a collection of Python module, collection of file with the function, set of program using। तो ये हमारा क्या होता है, collection of Python module होता है। तो आंसर रहेगा आपका collection of Python module, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट, टपल एंड रेंज आर द व्हाट टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो देखिए जो लिस्ट होता है आपका, टपल होता है, किस तरह के डेटा टाइप होते हैं आपके, ये सारे आपके सीक्वेंस टाइप कहलाते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, सीक्वेंस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाइट, बाइट एरे, मेमोरी व्यू आर द टाइप ऑफ द डेटा टाइप। तो ये आपके कौन से डेटा टाइप होते हैं, जो बाइट वगैरह होते हैं, ये आपके किस तरह के डेटा टाइप कहलाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। मैपिंग डेटा टाइप तो नहीं होता है, बुलियन भी, क्योंकि बुलियन हमारा ट्रू फॉल्स होते हैं, मैपिंग हमारा की वैल्यू होता है। तो क्या रहेगा पूरा, बाइट वगैरह ये सब क्या होते हैं, अपने बाइनरी डेटा टाइप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंपाई एरे यूज्ड ओवर लिस्ट बिकॉज नंपाई। नंपाई एरे है, मतलब यहाँ पूछ रहे हैं कि जो नंपाई एरे है का उपयोग सूचियों पर किया जाता है, क्यों किया जाता है यहाँ पे, ये यहाँ से पूछा जा रहा है। तो 76 नंबर का क्वेश्चन है। तो नंपाई एरे हैव द कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, दे आर मोर स्पीडी टू वर्क विद, दे आर मोर कन्वीनियंट। बिल्कुल सही है, सारे ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आंसर रहेगा यहाँ पे डी, बिल्कुल सही। ये रहा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन पूछ रहे हैं, तो क्या होता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पी वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हमेशा भी आता है। तो आंसर रहेगा आपका डॉट पी वाई, बिल्कुल सही। हमने आप लोगों के लिए जो पीडीएफ तैयार की है उसमें एक तो क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरे जनवरी के सारे पेपर्स हैं, और साथ ही साथ क्या है आप लोगों के लिए पीवाईक्यूज है। तो हमने लगभग 1200 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ आपके लिए बनाई है, तो आप लोग उसको जरूर से परचेस कर लीजिए। बाकी अभी मैं डिटेल में बता दूंगा, पीडीएफ भी आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट है पाइथन डिक्शनरी यूज टू स्टोर द डेटा। पाइथन जो डिक्शनरी होती है किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है? तो सीधी सी बात है, की वैल्यू का पेयर होता है। तो आंसर क्या होता है, की वैल्यू पेयर। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन। अब यहाँ पे देखिए डिक्शनरी दी हुई है, तो क्या डिफाइन कर रहे हैं? तो देखिए की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे कॉलन भी लग के आ सकता है, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिर भी आपका डिक्शनरी को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि डिक्शनरी की पहचान होती है की वैल्यू पेयर में, इसमें आपका डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज। जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं इन्हें हम लोग और किस नाम से जाना जाता है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाइथन प्रोग्राम नेस्टेड इफ डिनोट्स। नेस्टेड इफ क्या बताता है आपका पाइथन में? नेस्टेड इफ का मतलब ऐसे क्या होता है, इफ के अंदर इफ, है ना। तो देखिए वही डेफिनेशन लिखिए, इफ इनसाइड अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। कब यूज करते हैं? जब हम लोग दो से ज्यादा हम लोग को वैल्यूज पे काम करना हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब देखिए यहाँ पे इस कोड को देखिए जरा, इसका आउटपुट बताइए। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले तो क्या गिवन है, यहाँ पे 13 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक होगा, और ये कौन सा ऑपरेटर लगा है, और ऑपरेटर यहाँ पे लगाया हुआ है। तो सबसे पहले आएगा 13 इज ग्रेटर देन 12, कंडीशन ट्रू है। 13 इज लेस देन 15, कंडीशन फॉल्स है। 13 इक्वल इक्वल, कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये वाली कंडीशन भी क्या है, फॉल्स है। लेकिन अब बात कैसे आती है कि यहाँ पर और ऑपरेटर क्या कहता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू मतलब क्या देता है, ये अपना ट्रू देता है। तो और ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या हो रही है आपकी, ट्रू हो गई है। तो क्या आएगा, कंडीशन गिवन कंडीशन मैच। तो पहला वाला आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कोडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट भी कोडिंग ही है।
83 नंबर का है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से नम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 दी गई है। तो पहला क्या है, 10 इज ग्रेटर देन, तो देखिए पहली कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, सही हो रही है, 10 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। तो पहले आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या है, मल्टीपल इफ की तरह इफ है आपका, जिसमें कि जो भी कंडीशन आपकी मैच करेगी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 84 नंबर का क्वेश्चन है, लूप्स आर नोन एज इन पाइथन। जो लूप्स होते हैं वो हमारे पाइथन में क्या कहलाते हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या होता है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। आंसर है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर विद द रेफरेंस ऑफ लूप इन पाइथन। ठीक है, यहां पूछ रहा है क्या बात यहाँ पे सही है, एक तरह से इट अलाउ टू कोड रियूजेबिलिटी, बिल्कुल सही है। By using loops we avoid having a write the same code, बिल्कुल सही है, एक ही स्टेटमेंट को जब बार बार प्रिंट करना तो हम लोग लूप लगा सकते हैं। We can traverse through the element of data structure by utilizing loop, बिल्कुल सही है। तो सारे ही आंसर आपके बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, among which of the following show the type of function। अब देखिए कौन कितने टाइप की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो देखिए कॉल बाय वैल्यू भी होता है और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में हम लोग नंबर्स भेजते हैं, कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग एड्रेसेस भेजते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, among which of the following is a function which does not have any name। यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन से फंक्शन का कोई नाम नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 87 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ लैम्डा क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है लैम्डा वगैरह, ये कोई फंक्शन नहीं है। तो आंसर रहेगा आपका सी बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल डिस्प्ले द पाइथन सेल प्रॉम्प्ट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग जब भी पाइथन को खोलते हैं तो हम लोग प्रॉम्प्ट वगैरह किस में डिस्प्ले होती है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किस में है आपका यहाँ पे 88 नंबर के क्वेश्चन में, तो जो पाइथन का जो प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट अपना किस में डिस्प्ले करता है, डबल उसमें। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो होता है वो किस तरह से, जब भी हम ओपन करेंगे प्रॉम्प्ट हम लोग इसमें लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन सेल की यहाँ पे बात कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन। जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप में भी कर सकते हैं, फॉर लूप में भी कर सकते हैं, और व्हाइल डू में भी कर सकते हैं। एक्चुअल में देखा जाए यहाँ पे व्हाइल डू तो लेकिन हमारे पाइथन में नहीं होता, डू व्हाइल होता तो सी के लिए था। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ए और बी दोनों में यहाँ पे कर सकते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के लिए कौन सी बात सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। फाइल विद द एक्सटेंशन .py/csv डॉक्यूमेंट कंसीडर एज टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल कंटेंट दिस, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि टेक्स्ट फाइल आर नॉट ह्यूमन रीडेबल, ये वाली सेकंड वाली बात तो बिल्कुल ही गलत है। टेक्स्ट फाइल को तो हम लोग रीड कर ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है, पहली बात भी यहाँ पे ट्रू है, और यहाँ पे जो लिखा है 1 मिनट, इन्होंने बोला है कि 1 मिनट, एक बार मैं, फाइल्स विद एक्सटेंशन लाइक दिस आर कंसीडर एज टेक्स्ट फाइल। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन गिवन है किस तरह से गिवन है, जैसे ऑप्शन ए है पहला दूसरा दोनों सही है। तो देखिए हम लोग पाइथन के कोड को भी रीड कर लेते थे ना, तो पहला भी सही हुआ और दूसरा भी, क्योंकि तीसरा तो गलत ही हो गया, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल ही नहीं होगी तो फिर टेक्स्ट फाइल का मतलब ही क्या होता है। तो आंसर क्या रहेगा, ए बिल्कुल सही रहेगा। तो 90 का रहेगा ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है, A Python program is considered into code after compilation। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी होता है। तो ये हमारा क्या होता है, बाइट कोड। एक पाइथन प्रोग्राम जो कंपाइल करने के बाद किस कोड में परिवर्तित होता है, वो हमारा बाइट कोड में चेंजेस उसकी होते हैं। नेक्स्ट है, टेक्स्ट फाइल कंटेन ओनली टेक्स्ट फाइल कंटेन ओनली टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ। टेक्स्ट फाइल में किस तरह की इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट करके रखता है, अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, स्पेशल सिंबल भी होते हैं। तो समझ ही गए आप लोग, क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत शानदार सीरीज की शुरुआत हुई है आप लोगों के लिए, पहली बार यूट्यूब पे मिल रही है इतनी अच्छी सीरीज। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्यादा से लोगों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी रात के 8 बजे आपको मैं IoT का 16 जनवरी का पेपर यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। अब आपके सामने यहाँ पे गिवन है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे गिवन है, पूछ रहा है इसका आउटपुट आपका क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे, इन्होंने बताया हुआ है कि हम इस तरह से करें, एक ही वैल्यू ये रहा, ये रहा और ये रहा। अब वो कह रहा है अगर हम इसमें पहला स्टेटमेंट लगाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा, फिर ऐसे लगाएंगे तो क्या आएगा। एक काम करते हैं, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके ही आपको दिखा देते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को 1 मिनट, इसको हम सबसे पहले पाइथन आइडियली पे ही करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, भी एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था आइडियली में, थोड़े चेंजेस है नए वर्जन में। देखिए
ये ट्रिपल वाला आएगा सेल के लिए ना, पाइथन सेल में। अभी हम लोगों ने सेकंड लगाया था क्योंकि वो इंटरनल तौर पे ओल्ड वर्जन में जरूर वो शो करता था, लेकिन अभी आपको आंसर क्या लगाना है, ट्रिपल ग्रेटर देन। ठीक है, जो भी हमने क्वेश्चन किया था उसको हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो गिवन इस तरह से है, ए इक्वल टू, सबसे पहले इस तरह से गिवन है कि आपका यहाँ पे 1 गिवन है, फिर स्पेस के साथ यहाँ पे 2 गिवन है। ओके, या इस तरह से गिवन है 1 स्पेस 2। यहाँ पे लाइव सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया है, प्रिंट लगाया है। प्रिंट में लिखा है a इंटू 2। ठीक है, तो ये हमने किया, तो देखिए आंसर क्या आया आपका 121। ये आपका यहाँ पर आंसर आया। ठीक है, 121, और जैसे ये आपका आंसर आ गया, तो ये यहाँ पूछ रहे हैं। और अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने पे फिर हम क्या कर रहे हैं, a इंटू 0 कर रहे हैं, a इंटू 0। ओके, a इंटू 0 ये मैंने किया। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं आया है। ठीक है, फिर हम अगेन जो नेक्स्ट दिया हुआ है उसमें नेक्स्ट आपका वहां पे दिया है a इंटू -2। ठीक है, तब एंटर कर रहा है, तब भी कुछ नहीं आ रहा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आउटपुट में सिर्फ आपका एक स्टेटमेंट वर्क कर रहा है, ये वाला, तो आंसर रहेगा ये वाला। ठीक है, तो एक अभी हमने शेल वाला जो क्वेश्चन किया था, अभी हम देख लेते हैं हमने कौन सा किया था, पाइथन सेल वाला। उसमें क्या है, उसमें आपका ये वाला, तो ये आपका क्या है, पुराने वर्जन का है, लेकिन लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। अगेन एक कोड हमें यहाँ पे गिवन है, इस कोड में देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हाउ मेनी टाइम्स विल दिस लूप रन द लूप। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है, व्हाइल ए इज ग्रेटर, 2 इज ग्रेटर देन -100। ठीक है, ए इक्वल टू -1 में ए कितनी होगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, और प्रिंट करेंगे यहाँ पे 1। तो वो पूछ रहा है कि ये वाला लूप आपका कितनी बार यहाँ पर चलेगा। तो 94 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग खुद देखिए। ये जो लूप है आप लोगों का, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो एक बार आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 2, और -1 हो जाएगा, दूसरी बार क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब ये जो लूप है आपका वो कितनी बार यहाँ पे चलने वाला है, ये लूप आप लोगों का। यहाँ पे काम करते हैं, इसको भी आप बोला तो इसको हम रन करा देते हैं। चलिए इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके, ठीक है, ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट होने ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे चलिए इसी पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू वहाँ पे क्या है आपकी 2 है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, वाइल लिखा है, वाइल। इसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ए इज ग्रेटर देन माइनस, ओके, ए इज ग्रेटर देन -100, और यहाँ पे क्या किया, कॉलन किया, एंटर लगाया। एंटर लगाने का ए इज इक्वल टू a-1 यहाँ पे किया है, और फाइनली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है ए को। ठीक है, फाइनली यहाँ पे प्रिंट किया है ए को और एंटर किया। तो आप लोग खुद देखिए यहाँ पे एक्चुअली वही प्रॉब्लम आएगी, और के क्योंकि इस वाले मोड पे हम लोग ये काम नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, हम अपने स्क्रिप्टिंग मोड पे आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें F5 प्रेस करते हैं। ये हमने F5 किया, एंटर किया, a इक्वल टू a-1, इसको हमने रन किया। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आंसर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कंटिन्यू ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या प्रिंट किया है, ए प्रिंट किया हुआ है। 94 नंबर में हमने क्या प्रिंट किया, ए प्रिंट किया। तो ए में अगर हम बात करें तो ये आपने खुद देखा है, लूप आपका चलता जाएगा। तो ये यहाँ पे ऑप्शन होगा फिर इनफाइनाइट। तो चेक करिए जरा, इनफाइनाइट ऑप्शन है क्या 94 में। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन है। 1 मिनट, इनफाइनाइट 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए जरा। यहाँ से हमने कोई कोडिंग तो यहाँ पे गलत की नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, कोडिंग वगैरह तो गलत नहीं है। ए की वैल्यू हमने 2 दी है यहाँ पर भी, और ए की वैल्यू 2 दी है। ए इज ग्रेटर देन, एक्चुअल हो सकता है माइनस इस सिंबल से थोड़ा सा वो लग रहा हो, अलग से -10 नहीं आ रहा हो। अभी जरा चेक करिए, F5 करते हैं, एंटर करते हैं। ओके, तो ये आपका चल रहा है, जिसमें आपका कंटिन्यू यहाँ से रिवर्स में दे रहा है। लेकिन ये कंडीशन में एक बार देख लो, ए की वैल्यू कितनी है आपकी। अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हर एक तरीके से करके देख लेते हैं ताकि कोई इसमें आंसर गलत ना हो आपका। तो यहाँ पे ग्रेटर देन में जो वैल्यू दे रहा है, ए की वैल्यू तो हमेशा हमारे जाएगी, तो ये रहेगा आपका इस तरह से। 1 मिनट, ए की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 यहाँ पे गिवन है, वाइल ए इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे 100 होगा, ए इक्वल टू a-1, प्रिंट ए। अब अगर हम यहाँ पे देखा जाए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने पूछा कितना था, हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप, जो आप देख रहे हैं ये लूप आपका कितनी बार चलेगा, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि ये लूप कितनी बार चलेगा। तो ये क्या है, इन्हें प्रिंटिंग से मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है लूप से लूप कितनी बार चलेगा। तो देखिए 100 तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ जब आप इसको काउंट करेंगे, जो अभी हमने रिजल्ट देखा है, तो ये आपका 102 आएगा इसका आंसर। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे 102 आएगा, इसको हम फिर से रन करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अगेन हमने इसको रन किया। अब देखिए 100 टाइम तो ये चल ही रहा, और प्लस आप इसके ऊपर के जोड़ लीजिए,
ऊपर जो हमने अभी इसमें चला था इसको, तो ये देखिए यहाँ पे 100 तो आपका पूरा हुआ ही हुआ था, ये देखिए, और प्लस आपका माइनस से लेकर 100 था और प्लस 2 कितना आएगा 102 टाइम्स, ठीक है। इसलिए मैंने इसको 2-3 बार चला के देखा कि आप लोग कितना टाइम चलेगा, तो 102 बार चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो आपको एग्जीक्यूट करने के लिए तो मिलेंगे नहीं, लेकिन अब आपको आइडिया हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपको क्या सावधानी बरतनी है उस टाइम पे, कि आप लोग क्या गलती कर सकते हो। तो अब आप लोग गलती नहीं करेंगे, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है 95 नंबर का क्वेश्चन है। 95 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहे हैं पीवीएम इज कॉल्ड। पीवीएम क्या होती है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है। पीवीएम क्या है आपका, पाइथन इंटरप्टर है या पाइथन कंपाइलर है, पाइथन आपकी वोलेटाइल मशीन है या पाइथन वर्चुअल मशीन है। तो पीवीएम के बारे में पूछ रहा है, तो पाइथन क्या है, पीवीएम इज ऑफन कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे इसको पाइथन इंटरप्रेटर भी बोल सकते हैं। जो पीवीएम है आपका, जो पीवीएम के बारे में पूछ रहे हैं, दूसरा अपन इसको क्या बोलते हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो आप फुल फॉर्म पाइथन वर्चुअल मशीन, लेकिन दिया ही नहीं है यहाँ पे। अगर ये पाइथन वर्चुअल मशीन होता तो आपको पाइथन वर्चुअल मशीन लगाना है। इस टाइम पे आपका आंसर क्या रहेगा, पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन एक कोडिंग दी है, राइट द कोड ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी एक एल क्या दी है, लिस्ट दी है, ठीक है। अब हमने लिस्ट में क्या किया, अपडेट किया। अब लिस्ट में जब हमने अपडेट किया, अपडेट करने पे हमने यहाँ पे किस तरह से अपडेट किया है, 96 नंबर के क्वेश्चन में जब हमने इसको अपडेट किया, अपडेट करने के बाद हमने इसमें लिस्ट दी 2, 3, 4, ओके। तो इस कंडीशन में पूछ रहा आंसर क्या आएगा, तो 4, 5, 6 तो पहले से था। यहाँ आप देख पा रहे होगे जो लिस्ट है आपका एल डॉट अपडेट, जब हमने इसमें फंक्शन लगाया, एल डॉट अपडेट फंक्शन के अकॉर्डिंग जब हम इसको अपडेट करेंगे, अपडेट करने में यहाँ पे क्या है कि 4, 5, 6 था, लेकिन एल डॉट अपडेट उन्होंने लिस्ट भेजा। एक काम करते हैं, इसको भी हम एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए लिस्ट है, इंसर्ट अपडेट तो सब अलाउ है ही। तो एक बार इसको भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं। इस तरह से रहेगा आपका एल डॉट अपडेट, और यहाँ पे रहेगा प्रिंट F5 करिए। ये हमने यहाँ पे F5 किया। जैसे हमने यहाँ पे F5 किया, F5 करने पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 मिनट एरर लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नो एट्रीब्यूट, ठीक है 1 मिनट, एल डॉट अपडेट और यहाँ पे लिस्ट और प्रिंट कर रहा है एल को। अपडेट तो मेथड, क्योंकि क्या है इसमें, 1 मिनट, एल डॉट अपडेट प्रिंट किया हम लोगों ने, एल को प्रिंट किया, एल को, और अगेन F5 किया। इसमें कुछ प्रॉब्लम वही आ रही है, अपडेट लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपडेट, ठीक है। तो ये हो सकता है ये अपेंड होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन अपडेट है इसमें। एक काम और करते हैं इसमें, 1 मिनट। वैसे अगर देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली गलत दिया हुआ है, क्योंकि क्या है, तो क्योंकि अपडेट फंक्शन तो लिस्ट में होता नहीं है, तो यहाँ पर ये फंक्शन गलत दिया है, ठीक है। तो इसमें ऐसा आंसर भी नहीं दिया है एरर वाला। लेकिन आप एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे एक्सटेंड होता तो आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि लिस्ट में हम लोग एक्सटेंड का यूज करते हैं, अपेंड का यूज करते हैं, अपडेट का यूज तो नहीं किया हुआ। तो एक्सटेंड लगाएंगे तब इसका आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। देखिए 4, 5, 6, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 2, 3, 4, तो यहाँ पे आंसर इस तरह का गिवन भी नहीं है। तो यहाँ पे 4, 5, 6, 2, 3, 4, तो ऐसा कोई आंसर भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस वाले में एक आंसर हम हटा के यहाँ पे एरर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, एरर। अगर एक्सटेंड होता तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया एक्सटेंड में इसका आंसर क्या बनता, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू ट्राई टू ओपन अ बाइनरी फाइल इन एमएस वर्ड। क्या होता है जब हम लोग बाइनरी फाइल को एमएस वर्ड पर ट्राई करते हैं ओपन करने का। तो देखिए क्या होता है कि एक तो बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल क्या होती है, सही तरह से ओपन ही नहीं होगी। तो क्या होगा, गार्बेज वैल्यू आएगी, स्टार हैश डॉलर डॉट डॉट ऐसा कुछ करके वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका 97 का बी। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ यू वांट टू ऐड न्यू लाइन टू द टेक्स्ट फाइल simple.txt देन व्हिच फाइल ओपन मोड यू वुड सेलेक्ट, ठीक है। कौन सा मोड सेलेक्ट करोगे, ए करोगे, ए प्लस करोगे, या डब्ल्यू करोगे, या ए एंड बी दोनों करोगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी हमें ओपन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए और ए प्लस दोनों हम लोग कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा ए एंड बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड, इनमें से कौन इनवैलिड है। इनवैलिड क्या है यहाँ पे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफायर या के जो रूल्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। हम लोग कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं इसमें, और स्पेशल कैरेक्टर में हम लोग सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है, स्मॉल लेटर से कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से कर सकते हैं, और अंडरस्कोर लगे हैं इससे भी कर सकते हैं, कोई भी इनमें इनवैलिड नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे सेट पेपर का, जिसमें लिखा है टू रीड द रिमेनिंग लाइन ऑफ द फाइल फ्रॉम द फाइल ऑब्जेक्ट,
ठीक है। किस स्टेटमेंट के द्वारा आप लोग रिमेनिंग जो बची हुई लाइन है रीड कर सकते हैं हम लोग वहां पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कौन सा स्टेटमेंट हमें इसमें लगाना पड़ता है। तो जब भी हमें फाइल से रीड करनी है बची हुई लाइनें, रिमेनिंग लाइंस हमें करना है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन लगाएंगे, ये अपना फाइल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये लिखा भी है फाइल ऑब्जेक्ट है, तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस हम लोग ये लगाएंगे, तब जाके हमारे यहाँ पे रीड हो जाएगा जो भी हमें बची हुई लाइंस रहेंगी। तो आंसर रहेगा आपका डी बिल्कुल सही। ओके, तो यहाँ पर हमने आप लोगों की जो भारी डिमांड आई थी आपके कौन से पार्ट 2 की, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसके बाद लाएंगे 17 जनवरी का पेपर। ओके, तो 17 जनवरी का पेपर लाइव करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी पेपर जो मैं आपको पेपर करा रहा हूँ इनकी पीडीएफ भी आप लोगों के लिए तैयार हो रही है, और तैयार हो ही चुकी है। मैं दिखा देता हूँ आपको। लगभग पीडीएफ में आपको 1200 से ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। तो मैं पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। ये पीडीएफ आप देख पा रहे हैं। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए 8303041830 पे। 1200 प्लस एमसीक्यूज आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ओके, देख सकते हैं पूरी पीडीएफ यहाँ पे तैयार है। आप देख सकते हैं लगभग 150 प्लस एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। पूरी पीडीएफ है, इसमें आपको कुछ भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीडीएफ आपको ले लेना है। इसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आप लोग के लिए डिस्काउंट है। एक्चुअल प्राइस इसका है 599 रुपीज, लेकिन आप लोग ये हमारी सीरीज का पार्ट है, तो आप सभी स्टूडेंट को ये वाली जो सीरीज जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो मात्र 199 रुपए में मिलेगी। और मैं सबको सजेस्ट करूंगा पीडीएफ लेना, क्योंकि पाइथन का पेपर ऐसा होता है जो इतना आसानी से नहीं निकलता है। और अगर आप पीडीएफ ले लेंगे तो कम से कम आपके अगर नहीं निकलता है तो 1500 रुपए आपके बच जाएंगे। लेकिन अगर आप पीडीएफ नहीं लेंगे तो आप लोग की बैक पेपर फीस ही 1500 रुपए लगती है, तो आप उसको बचा सकते हैं इस पीडीएफ को पढ़ के। इसी तरह से आप लोग की आईओटी की भी पीडीएफ हमने तैयार की हुई है, जिसमें हम लोग 1200 प्लस एमसीक्यूज आपको वहां पे भी दे रहे हैं। तो आप लोग उसकी भी पीडीएफ जरूर परचेस कर लीजिए। ये रही आपकी आईओटी की भी पीडीएफ। यहाँ पे भी हमने बहुत शानदार यहाँ पे कंटेंट आपको दिया है, ये आप देख सकते हैं आईओटी की पीडीएफ। ये भी टोटल तैयार है। एक्चुअल प्राइस इसका देखिए 699 है, लेकिन आप लोगों के लिए 249 रुपए में पूरी पीडीएफ है। सारे क्वेश्चंस आपके इसी पीडीएफ से आएंगे पूरी। और आईओटी की पीडीएफ तो इतनी बड़ी बनाई है, लगभग आप देख सकते हैं 236 पेज है, मतलब 200 से ऊपर पेजेस की पीडीएफ है। पूरा कंटेंट यहीं से आएगा, तो आप इस पीडीएफ को भी जरूर ले लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। और अभी हम लोग 8 बजे फिर से मिलने वाले हैं अपने आज के एक और शानदार क्लास में, जिसमें कि हम लोग आईओटी का पेपर आज सॉल्व करने वाले। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और पीडीएफ जरूर से परचेस कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।